Hello everyone, welcome to our live class for standard 7. Now here is our part 2 of chapter number 8. ओके हम डिस्कस कर रहे थे बेटा रज़िया सुल्तान और उसके आगे आने वाले जितने भी शासक हुए उनके बारे में। हमने पिछले इसमें मैंने आपको बताया था कि खिलजी वंश का जो स्टार्टिंग हुआ, ठीक है, खिलजी वंश का स्टार्टिंग हुआ और यहाँ पे थिंग्स टू नो में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और इंटरेस्टिंग चीज़ें रज़िया सुल्तान के बारे में बताई गई है। रज़िया सुल्तान जो एक लेडी शासक रही थी, ठीक है। रज़िया सुल्तान इज़ इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन्स एंड कॉइन्स दैट शी वॉज इल्तुतमिश डॉटर। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। उसने स्टोन्स पर और कॉइन्स पर ये चीज़ें इंस्क्राइब कराई, खुदवाई ये चीज़ें, है ना। द ककटिया डायनेस्टी यूज टू रूल ओवर वारंगल इन प्रेजेंट आंध्र प्रदेश। द एटीट्यूड ऑफ क्वीन रुद्रमा देवी, a ruler of this dynasty, was exactly the opposite of that रज़िया। यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि 1259 से लेकर 1289 तक, ठीक है, एक और डायनेस्टी थी, वहाँ पे भी एक रानी हुई थी उस समय, रुद्रमा देवी, लेकिन वो रज़िया सुल्ताना से उनके बिहेवियर में एकदम अलग थी। इन हर इंस्क्रिप्शन शी एनग्रेव्ड हर नेम लाइक अ मैन। उन्होंने जो अपने समय में जो इंस्क्रिप्शन बनवाए, उन्होंने अपना नाम लाइक अ मैन, एक मेल मतलब कि एक जेंट्स की जैसे अपना नाम लिखवाया। सिमिलरली दैट देयर वॉज क्वीन दिद्दा हु वंस रूल ओवर कश्मीर। ऐसे ही कश्मीर पर भी एक रानी का राज हुआ था जिनका नाम था दिद्दा। शी वॉज अफेक्शनली कॉल्ड दीदी बाय हर सब्जेक्ट। उनको लोग निक नेम यानी कि प्यार से दीदी भी कहा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है, इस थिंग्स टू नो का मतलब बताने का मतलब ये है कि जितनी भी लेडीज़ हुई हैं, शासक हुई हैं, उन्होंने भी इंस्क्रिप्शन बनवाए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि राजा जेंट्स है तो वही इंस्क्रिप्शन बनवा सकता है। जितनी भी रानियाँ हुई हैं उन्होंने भी इंस्क्रिप्शन बनवाए हैं ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में लोगों को पता चले कि उनका शासक भी भारत में रहा था, ओके। चलो अब हम बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की। विद इन 4 ईयर ऑफ बलबन्स डेथ, गयासुद्दीन बलबन के 4 साल की डेथ के बाद द खिलजी डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड इन इट्स रूल दिल्ली। 4 साल हो गए थे उसकी मृत्यु के बाद वहाँ पे खिलजी डायनेस्टी स्थापित हुई दिल्ली में। द तुर्क कम्युनिटी हु बिलोंग टू खिलजी इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में खिलजी से बिलोंग करती थी तुर्क कम्युनिटी, तुर्क, ओके। जलालुद्दीन खिलजी ब्राउट एट एंड ऑफ द स्लेव डेस्टिनी। यहाँ पे जो तुर्क कम्युनिटी थी हु बिलोंग टू खिलजी इन अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान के जो खिलजी थे उनसे बिलोंग करती थी, वॉज नोन एज खिलजीज। वही लोग खिलजी के नाम से जाने गए थे। जलालुद्दीन खिलजी ब्राउट एन एंड टू द स्लेव डेस्टिनी। जलालुद्दीन जो खिलजी थे वो वहाँ पर स्लेव डायनेस्टी यानी कि वही हमारा गुलाम वंश की जो हम बात कर रहे थे उसका अंत लाए थे वहाँ पर, इन इट्स प्लेस, अपनी जगह पर यानी कि अफगानिस्तान में। फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी, उन्होंने ही खिलजी डायनेस्टी का स्टार्टिंग किया था। इन 1296 CE अलाउद्दीन खिलजी who was both his nephew and son-in-law overthrown Jalaluddin and become to the ruler of Delhi। अलाउद्दीन की जो खिलजी था who was both अपने नेफ्यू और अपने सन इन लॉ के साथ ही उन्होंने दिल्ली की राजगद्दी पर, जलालुद्दीन को हटाकर दिल्ली की राजगद्दी पर वो राजा बन बैठे। ही वॉज वेरी एम्बिशियस, वो बहुत एम्बिशियस मीन्स उसको उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा थी। ही कंट्रोल द इंटरफेरेंसेस ऑफ उलेमास एंड उमराउज इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन।
मतलब जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि दिल्ली का जब एडमिनिस्ट्रेशन चलता था तो उसमें पहले से ही उमरा और उलेमाउस की बहुत ज़्यादा इंटरफ्रेंस रहता था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इंटरफ्रेंस करते थे उसमें, ठीक है। वो उसने बंद करवा दिया, वो उसे पसंद नहीं था अपने राज्य में किसी का भी इंटरफेयर, तो उसने बंद करवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी फ्रेम्ड स्ट्रिक्ट लॉ टू कंट्रोल प्राइस, पैसे को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो टैक्स के रूप में देना हो, किसी भी चीज़ को के लिए जो पैसा जहाँ पर भी लगता था वो उसको स्ट्रिक्टली उसने रूल्स बना दिए थे पैसे लेने के लिए लोगों से, ठीक है। द फेमस पोएट अमीर खुसरो उस समय का एक बहुत ही फेमस और लाजवाब पोएट रहा है, whose works are well known एड्रॉन हिज कोर्ट, उसके जो कोर्ट में, मतलब कोर्ट में यानी कि उसके राज दरबार में वो राजा था उस समय अमीर खुसरो के शासनकाल में। अमीर खुसरो जो पोएट था वो था उसके शासनकाल में, वो बहुत ही वेल नोन था उस समय। देयर वॉज कंप्लीट डिसऑर्डर इन द किंगडम आफ्टर हिज डेथ, लेकिन इसकी डेथ के बाद, ठीक है, कोई स्ट्रिक्ट रहा हो और उसने बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें संभाली हो तो क्या होता है, फिर उसकी डेथ के बाद सब फ्री हो जाते हैं ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी थी, वापस एक डिसऑर्डर आ गया और जब उसकी डेथ हो गई, ठीक है। एंड द तुगलक डायनेस्टी स्टैब्लिश इट्स पावर रिप्लेसिंग द खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी डायनेस्टी को हरा के उसकी जगह पर तुगलक डायनेस्टी जो है ऑर्डर में आई दिल्ली में। देखो वन बाय वन एक एक जो राजा है ना वो मतलब बहुत दिनों तक कोई भी राजा चल नहीं पाया। एक राजा ने शासन किया, फिर दूसरा राजा आया, फिर दूसरे वंश ने शासन किया, फिर उसको हरा दिया। दिल्ली में मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी का एक पोस्टर दिया गया है और अमीर खुसरो जो पोएट की बात हुई है, तो जो अमीर खुसरो जो पोएट हैं इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स और लिखी हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे। In the prices of essential commodities are not controlled, how will it affect our lives? Do you think it is necessary to control the prices of basic commodities? Why? यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे जीवन को जीने के लिए वो भी उन्होंने कंट्रोल कर रखी थी। ओके, यहाँ पे ये आपको बताया गया है। अब हम बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। तुगलक डायनेस्टी जो खिलजी डायनेस्टी के बाद दिल्ली में जिन्होंने रूल किया। ओके, गयासुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी विद इन 4 years आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये भी सेम है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के 4 साल के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने वहाँ पे उसको मतलब दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया। ढाक चौकी, द पोस्टल सर्विस वॉज स्टार्टेड इन हिज टाइम। तुगलक के टाइम में, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में डाक चौकी नाम का एक पोस्टल सर्विस स्टार्ट किया गया। पोस्टल यानी कि पोस्ट की जो चीज़ें होती है ना, पोस्टमैन लेके आते हैं, वो चीज़ें उस समय स्टार्ट की गई। द लेटर्स वर कैरीड बाय हॉर्स राइडर। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में सीरियल्स वगैरह में आप लोग कभी देखते हो, पिक्चर्स वगैरह में ना, राइडर्स पुराने ज़माने में यानी कि जो हॉर्स राइडर से वो राजा का संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर आते थे और लेटर्स भी लोगों के पहुंचाया करते थे। पोस्टमैन वर रिफरेड टू एज अ पोस्टमैन वर रिफर्ड टू एज हलकारो एट दैट टाइम, रिफर टू सौराष्ट्रनी रसधार। हलकारो यानी कि सौराष्ट्रनी रसधार, टू नो मोर अबाउट हलकारो। यहाँ पे अगर हलकारो के बारे में आपको अगर और जानकारी चाहिए तो आपको ये बताया गया है कि हलकारो, अगर आपको क्या था हलकारो, अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो वहाँ पे आपको जो सौराष्ट्र की रसधार एक बुक है उसमें से आपको और जानकारी मिल सकती है। मोहम्मद तुगलक बिकम द सुल्तान आफ्टर गयासुद्दीन। मोहम्मद तुगलक बिकम द सुल्तान आफ्टर गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद तुगलक जो राजा बना। मैनी ऑफ द डिसीजन दैट ही टुक वर क्रिटिसाइज, मतलब कि उसके बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन उसने अपने शासनकाल में ऐसे बना दिए जो लोगों को परेशान करने वाले थे, जिनका लोगों ने विरोध किया।
Among these, the two main plan were the transfer of capital from Delhi to दौलताबाद. यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो परेशान करने वाला जो उसका डिसीज़न था वो ये था कि अभी तक पूरे जो राजधानी दिल्ली बनी हुई थी, यानी कि जो भी राजा बनता था वो दिल्ली पर बनता था और वहीं से ही पूरे शासन में काम करता था. लेकिन उसने क्या डिसीजन लिया, उसने दिल्ली को चेंज करने का डिसीजन लिया, यानी कि दिल्ली से उसने कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया. यानी कि दिल्ली पर वो अब नहीं राज करना चाहता था, वो कैपिटल दौलताबाद को बनाना चाहता था. एंड इंट्रोड्यूसिंग द यूज़ ऑफ कॉपर करेंसी, और अभी तक जो करेंसीज बनती थी उनकी जगह वो कॉपर करेंसी को बनाना चाहता था, कॉपर की करेंसी बनाना चाहता था. ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक्स रीजन, इब्न बतूता and African travel from Tangier belonging to the Hapsi tribe visited India. उस समय मोहम्मद तुगलक के समय में इब्न बतूता जो कि एक इब्न बतूता एन अफ्रीकन ट्रैवलर था, और हब्सी ट्राइब एक टैंगियर एक हब्सी ट्राइब था, यानी कि एक आदिवासी था. विजिटेड इंडिया, उस समय इंडिया की विजिट करने आए थे. ठीक है, लोग घूमने आते हैं ना जैसे वो. तो क्रिटिसाइज द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेशन. ही हैज़ रिटन दैट मोहम्मद शाहज रूल वॉज एन एमेंगमेशन ऑफ बोथ गुड एंड बैड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज. यहाँ उन्होंने अपने जो बुक्स लिखी, यानी कि यहाँ से भारत घूमने के बाद जब वो गए और उन्होंने पूरा एनालिसिस अपना तैयार किया, तो उन्होंने भी अपने राइटिंग में ये लिखा कि भाई राजा जो था उस समय मोहम्मद जो था वो उसका जो शासन काल था वो बुराई और अच्छाई दोनों चीज़ें करता था. मतलब कुछ बुरी चीज़ें भी करता था तो अच्छी चीज़ें भी करता था. उसकी जो पॉलिसीज़ होती थी वो सबके सब अच्छी नहीं थी, है ना. उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो अच्छाई और बुराई का मिश्रण था. तो ये चीज़ें उस समय आने वाले लोगों, उस समय जो विजिटर्स बाहर से भारत में घूमने आए थे उन्होंने भी अपने बुक्स में लिखी हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर. यहाँ पे विजयनगर का जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, विजयनगर, इसको पिक्चर को पहले से अच्छे से देखो, है ना. तो ये विजयनगर की पूरा पोस्टर है विजयनगर का. अब विजयनगर क्या था वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. अभी तक आपने देखा भारत में दिल्ली पर भी बहुत सारे जितने भी डायनेस्टीज आई वो सब मुस्लिम ही थी बेटा, उसमें हिंदू कोई भी नहीं था, है ना. ड्यूरिंग द सुल्तानेट पीरियड्स, यानी कि सुल्तानों का जब राज दिल्ली पर चल रहा था, देयर वॉज अटेम्प्ट्स टू एस्टेब्लिश अथॉरिटी ओवर साउथ इंडिया. तो साउथ इंडिया में ये लोग तो दिल्ली में सब राज कर रहे थे, बट साउथ इंडिया में हिंदुओं का राज स्थापित करने के लिए लोग कोशिशें कर रहे थे. ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट रूलर टू लॉन्च एन अटैक. अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर सबसे पहला शासक किया साउथ इंडिया पर, यानी कि दक्षिण भारत में अटैक किया, क्योंकि वहाँ पर ये लोग जो मुस्लिम शासक थे वो पूरे भारत में मुसलमान का शासन लाना चाहते थे, पर वहाँ पे हिंदू जो राजा थे साउथ इंडिया में उन्होंने बहुत अच्छी अपनी पकड़ बनाई हुई थी. तो उसी को ख़त्म करने के अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर अटैक किया. ही कैरिड अवे एनॉर्मस वेल्थ फ्रॉम देवगिरी. वहाँ पर देवगिरी जो जगह है वहाँ से वो बहुत सारा सोना लेकर आया. जब उसने वहाँ पर अटैक किया तो वहाँ से वो बहुत सारा सोना लेकर चला गया, चुरा के या लूट के उनका सोना चांदी सब लेकर चला गया. सब्सिक्वेंटली मलिक काफूर डिस्ट्रॉयड द किंगडम ऑफ वेरांगल. और वेरांगल का जो भी किंगडम था, यानी कि उनके जो जितने भी महल और वो सब बनाए हुए थे, मलिक काफूर ने वो डिस्ट्रॉय कर दिए, यानी कि सब खत्म कर दिए, बर्बाद कर दिए. द कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया वर्सेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक. वर्सेंट मतलब और भी ख़राब हो गई साउथ इंडिया की कंडीशन किसके समय में? मोहम्मद तुगलक के समय में. The Hindu Empire of Vijayanagar and the Bahmani Sultanate were also established in South India.
हिंदू एम्पायर यानी कि जो हिंदू राजा थे वहाँ पे विजयनगर और बहमनी, ये राज्य वहाँ पर साउथ इंडिया में हिंदू राज्य थे जो स्थापित किए गए। आफ्टर द डिफीट ऑफ द रूल ऑफ वैरांगल, वैरांगल पर जब इन लोगों ने आक्रमण किया और वैरांगल वाले हार गए हिंदू राजा, द टू ब्रदर्स ऑफ जादेव क्लेन और हरिहरा एंड बुक्का, जो ब्रदर ऑफ जादेन क्लेन हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, स्टैब्लिश द विजयनगर किंगडम अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ स्वामी वैद्यरारा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि भाई मुस्लिम शासक किस तरह से भारत में हिंदू शासन होना है, हिंदू शासक बने या राजा बने ऐसा चाहते ही नहीं थे, तो बार बार वहाँ पे दक्षिण भारत पर हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया करते थे। ठीक है, इन आक्रमण के बीच ही हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने वापस से विजयनगर किंगडम बनाया, इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद। द विजयनगर किंगडम वॉज एस्टेब्लिश इन द साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर इन 1336 CE within a short period of 8 years। विजयनगर किंगडम यानी कि विजयनगर का एक राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर 1336 में। ओके, बहुत ही कम समय में, यानी कि 8 सालों की मेहनत के बाद वो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा किया गया। द किंगडम वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम द रिवर तुंगभद्रा टू कन्याकुमारी। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना जो राज्य था वो तुंगभद्रा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला दिया। बुक्का एसेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हरिहरा। अपने भाई हरिहर की मृत्यु के बाद ही बुक्का राजा बना। हिज डिसेंडेंट बीइंग वीक, अ न्यू डायनेस्टी केम टू पावर। उसके जो भी डिसीजन थे वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे जो उसके भाई के थे। ठीक है, जिससे कि जो डायनेस्टी उसने न्यू डायनेस्टी थी वो वीक हो रही थी। ठीक है, फिर कृष्णदेवाचार्य वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी। फिर वहाँ पे कृष्णदेवाचार्य नए जो रूलर बने, उनके जो रूल थे फ्लोरिश इन इंडिया, साउथ इंडिया को उन्होंने फ्लोरिश कर दिया। फ्लोरिश मतलब उनके जो रूल्स थे, रेगुलेशन थे, उनके जो डिसीजन थे वो साउथ इंडिया में बहुत अच्छे से वो अपनी पावर उन्होंने बनाई थी और साउथ इंडिया ने बहुत प्रगति करी, बहुत प्रोग्रेस करी कृष्णदेवाचार्य के समय में। He has good relations with the Europeans and was a lover of art and literature। यूरोपियंस के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, उनके साथ वो व्यापार भी किया करते थे। ठीक है, और लिटरेचर यानी कि आर्ट और बुक्स, आर्ट, ये सब चीज़ें उनको, संगीत, म्यूज़िक, है ना, डांस, ये सब चीज़ें उनको बहुत पसंद थी। तो ये सब चीज़ों की बहुत प्रोग्रेस हुई उनके समय में। He constructed canal in South India with the help of an engineer called योंके। योंके एक इंजीनियर था उस समय बहुत फेमस, उसकी मदद से उन्होंने साउथ इंडिया में कैनल्स बनाई पानी के लिए, ताकि पानी की प्रॉब्लम्स ना रहे। फॉरेनर ट्रेवलर्स हु विजिटेड विजयनगर हैव अप्रिसिएटेड हिट्स ग्रैंड्यूअर। अपने बुक में उस समय जो कृष्णदेवाचार्य के समय में जो विजिटर्स बाहर से आते थे, उन्होंने अपनी बुक में उनका बहुत तारीफ़ करी है। ठीक है, उनके किंगडम की यानी कि उनके शासनकाल की बहुत तारीफ़ करी है। दिस ग्लोरियस स्टेट वॉज डिस्ट्रॉय इन द बैटल ऑफ तालिकोटा। ये जो बहुत अच्छा जो किंगडम उन्होंने बनाया हुआ था विजयनगर का, बहुत ही फ्लोरिश कर रहा था, वो जो डिस्ट्रॉय हो गया यानी कि बर्बाद हो गया बैटल ऑफ तालिकोटा। तालिकोटा का जो युद्ध हुआ उसमें विजयनगर का जो उन लोगों ने पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, जो पूरा ग्लोरियस जो स्टेट था उनका वो पूरा बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द बहमनी सुल्तानेट। अब बहमनी जो शासनकाल था उसके बारे में पढ़ेंगे। द आमिर्स इन द डेक्कन रिबिल्ड हसन्स ऑन द efficient Amir become the Sultan and founder of Bahmani Sultanate there।
अब डेक्कन में यानी कि अब दक्षिण में जब पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया उन लोगों ने, उसके बाद जो आमिर्स थे, ठीक है, वो वहाँ पर उन्होंने बहमनी सुल्तानेट की स्थापना करी। मोहम्मद गवन was a capable minister and an efficient administrator of the बहमनी सुल्तानेट। और वहाँ पर उन्होंने मोहम्मद गवन को वहाँ पे उन्होंने बहमनी जो वंश था वो चलाया और उसका एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि उसका शासक बनाया। ही वन, और वो बहुत कैपेबल भी था। ही वन मैनी टेरिटरीज एंड एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द बहमनी किंगडम। उसने बहुत सारे टेरिटरीज को जीता आसपास की, और बहमनी किंगडम को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया उसने। द पावर ऑफ बहमनी सुल्तानेट वीकेंड आफ्टर हिज डेथ। लेकिन जब वो राजा की मृत्यु हुई और तो उसकी जो पावर थी वो वीकेंड होती गई। देखो बेटा, हमेशा हिस्ट्री में ऐसा ही देखा गया कि जब राजा की जो पावर होती है वो उसकी मृत्यु यानी कि उसके डेथ के साथ ही उसकी पावर भी खत्म हो जाती है। ठीक है ना। जब किसी पावरफुल राजा की डेथ होती है तो उसके साथ ही उसका जो राज्य बसाया हुआ होता है वो खत्म हो जाता है, कमज़ोर पड़ने लगता है धीरे धीरे। तो हिस्ट्री में भी यही हुआ है। देयर वॉज फ्रिक्वेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द विजयनगर एंड बहमनी किंगडम्स। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द बहमनी सुल्तानेट मैनी ऑफ हिज प्रोविंसेस बिकम इंडिपेंडेंट। तो वहाँ पे क्या था कि बहमनी और विजयनगर के बीच में हमेशा प्रॉब्लम्स होती रहती थी। तो बहमनी जब उसका डाउनफॉल हुआ, सुल्तानेट का, उस वंश का डाउनफॉल हुआ, तो उसके बहुत सारे जो छोटे मोटे जो आसपास के उसके जो स्टेट थे ना वो इंडिपेंडेंट हो गए। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, क्योंकि राजा तो रहा नहीं उनके सर पे, इसलिए उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। एमंग दीज द 5 प्रोविंस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बैरर एंड बिदार बिकम स्टैब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम। और यही कारण था कि वहाँ पर 5 प्रोविंस यानी कि 5 जो छोटे छोटे स्टेट थे वो उन्होंने अपने आप को पूरा उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंड ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। तो किस तरह से दिल्ली में जो मुसलमानों का शासन कल चल रहा था इतने वर्षों से, वो किस तरह से फिनिश हुआ। फिरोज शाह तुगलक असेंडेड द थ्रोन आफ्टर मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक की डेथ के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। हावेवर फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड द दिल्ली सुल्तान बिगिन। उसके बाद से ही धीरे धीरे जो दिल्ली में जो सुल्तानों का राज्य था वो कमज़ोर पड़ता जा रहा था। द रीजन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑल्सो विटनेस्ड द इन्वेजन एंड प्लंडर ऑफ दिल्ली बाय तिमूर भी एक कारण था उस समय, जिससे कि जो तुगलक जो डायनेस्टी थी वो कमज़ोर पड़ती जा रही थी, ख़राब होती जा रही थी। द गवर्नर ऑफ लाहौर खिजर खान, वहाँ पे जो लाहौर का जो गवर्नर था खिजर खान, टुक एडवांटेज ऑफ द चाओस एंड एस्टेब्लिश द सैयद डायनेस्टी इन दिल्ली। इस अंदर की वीकनेस का, कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया किसने? लाहौर के गवर्नर ने, है ना। और उसने दिल्ली पर सैयद डायनेस्टी का कब्ज़ा कर लिया और साइनड वहाँ पर दिल्ली में उसने सैयद डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी। द अथॉरिटी ऑफ दीज सुल्तान वॉज लिमिटेड टू द रीजन अराउंड दिल्ली। पर ये जो भी सुल्तान बने उन सब की जो लिमिटेशन थी, यानी कि कुछ सालों तक ही वो राजा रहे। इन 1451 CE एन अफ़गान लीडर, यानी कि लीडर को सरदार कहते हैं, एन अफ़गान लीडर बहलोल एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लोधी डायनेस्टी इन दिल्ली। मतलब धीरे धीरे जितने भी राजा थे वो बहुत समय तक टिके नहीं, ठीक है, वो बहुत समय तक टिके नहीं। उसके बाद आप देखें तो अफ़गान लीडर आया और अफ़गान लीडर बहलोल ने वहाँ पर उस राजा को हरा कर लोधी डायनेस्टी का स्थापना कर दिया। हिज सन सिकंदर लोधी, उसका जो बेटा था सिकंदर लोधी, एक्सटेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिज डेथ। अब उसकी यानी कि बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था सिकंदर लोधी वो गद्दी पर बैठा। तो सिकंदर लोधी हैड द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रूलर। हालांकि उसके बाद एक अच्छे शासक होने की क्वालिटीज़ थी उसके अंदर। ही लैक्ड रिलीजियस टॉलरेंट, यानी कि लेकिन वो धर्म के प्रति बहुत ही
नहीं बर्दाश्त कर सकता था वो दूसरे धर्मों को, है ना। उसके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति यानी कि धर्म के प्रति उसके अंदर बहुत भावनाएं बहुत कम थी। अ स्ट्रगल फॉर द थ्रोन बिगेन आफ्टर हिज डेथ इन विच ए स्ट्रगल फॉर द थ्रोन बिगेन आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद गद्दी के लिए लड़ाइयाँ, राजा बनने के लिए लड़ाइयाँ चालू होने लगी। इन विच अब्राहम लोदी डिफीटेड हिज एल्डर ब्रदर एंड बिकम द रूल ऑफ दिल्ली। और उनके मतलब उनके जो बच्चे थे, उनके जो बेटे थे, उनके बीच में ही लड़ाई चालू होने लगी गद्दी के लिए। यही कारण था कि अब्राहम लोदी ने अपने बड़े भाई को हराकर गद्दी पर बैठा। कौन? अब्राहम लोदी, यानी अपने बड़े भाई को हराकर गद्दी पर बैठा, दिल्ली का राजा बन बैठा। द आमिर वर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंट एटीट्यूड, लेकिन जो आमिर्स थे जिनकी हम बात शुरू से कर रहे हैं वो खुश नहीं थे उसकी इस एटीट्यूड से। उसका जो एटीट्यूड था बहुत एरोगेंट था, वो उनके एटीट्यूड से खुश नहीं थे। देयर वॉज रेबिलियन इन द किंगडम अगेंस्ट हिज रूल, तो उसके रूल्स मतलब उसके शासन काल में ही उसके खिलाफ जो, क्योंकि जैसा हमने देखा कि उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो बिहेवियर था बहुत एरोगेंट था, ठीक है, तो बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट रहते थे उसके ही शासन में। बाबर द एम्पायर ऑफ काबुल, अब बाबर का नाम में भी आपने बहुत बार सुना हो, तो 6th स्टैंडर्ड में भी हम बाबर की बात करी थी अगर आप लोगों को याद हो तो बाबर जो काबुल का एम्पायर था वो इन्वेडेड दिल्ली इन एट दिस टाइम। इस समय बाबर जो था वो दिल्ली की तरफ ललचाया, क्योंकि दिल्ली में सब कुछ गड़बड़ चल रहा था, कोई भी राजा समय टिक नहीं पा रहा था, सबके बीच में आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी, तो वो दिल्ली की तरफ ललचाया। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी, उसने अपनी सेना को लेकर आया और दिल्ली पर आक्रमण किया। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी, और उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। 1526 का जो बैटल ऑफ पानीपत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और मे भी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई जिसमें बाबर और अब्राहम लोदी के बीच में जो युद्ध हुआ, और बाबर ने वहाँ पर अब्राहम लोदी को हरा दिया और वो दिल्ली का शासक बन बैठा, है ना। फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर विच लिस्टेड अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर, जो बाबर का जो शासनकाल था यानी कि जो मुगल एम्पायर था, है ना, जो मुगल एम्पायर था वो कम से कम 200 सालों तक भारत में उसने राज किया। 200 सालों तक मुगल एम्पायर भारत में चला। मुगल एम्पायर में जितने भी राजा हुए वो बहुत ही कैपेबल थे, उन्होंने हमेशा अपने शासन को संभाल के रखा। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद फिर बेटा, उसका भी बेटा, इस तरह से जो उनके बात जो उनका जो राजवंश चला आ रहा था, लेकिन सभी राजा बहुत ही कैपेबल थे। तो मुगल एम्पायर जो है 200 सालों तक हमारे भारत में उन्होंने राज किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पूरा दिल्ली का हिस्ट्री जाना कि दिल्ली में किस तरह से कब कब कौन कौन से राजा हुए और किस तरह से दिल्ली ने बहुत सारी चोटें भी खाई, है ना। इन सब से तो यही पता चलता है कि दिल्ली ने अभी तक की हिस्ट्री में बहुत सारी चोटें खाई हैं और दिल्ली में कभी भी कोई राजा टिका नहीं है, कितने सारे लोगों ने उस पर आक्रमण किए हैं, ठीक है। तो मे भी मेरी सिंपैथी है दिल्ली के साथ ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली की जो हिस्ट्री है वो हम फिनिश करते हैं, ठीक है। मुगल एम्पायर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम अपना चैप्टर फिनिश करते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है जो हमने वर्कबुक का में है वो आपको मैं सेंड करूँगी, ओके। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रीड कर सकते हैं, वापस से करना ही पड़ेगा आपको, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 का एंड होता है। टिल देन बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू।